हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम मिशन 3000 जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर मैथ सेक्शन में मेंसुरेशन चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा, देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक एक साथ नहीं बताने वाला। जिस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वो चीज़ हम 1 बाय 1 करके आपको बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए फ़िलहाल यहाँ पे हमको सिलेंडर जो शेप होता है, सॉलिड सिलेंडर, उसका थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो देख लेते हैं। देखिए सॉलिड सिलेंडर को इस चीज़ को कहते हैं। सिलेंडर तो आपने देखा ही होगा, सिलेंडर शेप क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके के शेप को जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसको आप सिलेंडर कहते हैं। बेस इसका सर्कुलर होता है, सर्किल शेप का होता है, तो इसका रेडियस होगा आर। ठीक है, इसकी हाइट होती है एच। अब देखो मेंसुरेशन चैप्टर में बेसिकली इसके 3 चीज़ों पे हम बात करते हैं। सॉलिड सिलेंडर की 3 चीज़ों पे हम बात करते हैं। वो 3 चीज़ क्या क्या है देख लीजिए। पहला है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो मुड़ा वाला एरिया है। अब जाहिर सी बात है, सिलेंडर का जो ऐसे सर्कुलर पोर्शन होता है, मुड़ा वाला एरिया, मुड़ा, ठीक है, उसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। मुड़े वाले सरफेस एरिया का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चाहे आप किसी भी फिगर में अप्लाई करो, उसका होता है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। बेस का कितना पेरीमीटर है और हाइट क्या है, यही फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, देखो बेस इसका सर्कुलर है, सर्किल शेप का है। इस सिलेंडर का बेस सर्किल शेप का है। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, चाहे पेरीमीटर का हो चाहे सरकमफ्रेंस का हो, सर्किल के केस में दोनों बातें सेम है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही क्या होता है, बेसिकली सरकमफ्रेंस होता है। तो 2 पाई आर पेरीमीटर हो गया सर्किल के बेस का या सर्किल का, इनटू में हाइट कर देंगे, हाइट है आपकी h, तो इनटू में h हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर इंटू में h, या 2 पाई आर एच डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ हो गई हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है बेटा वॉल्यूम की बात करते हैं हम। वॉल्यूम का बेसिकली मतलब है कि इस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है या कितना स्पेस है 3 डायमेंशन में, उसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसी भी फिगर के लिए, एरिया ऑफ बेस, बेस का क्या एरिया है इनटू में हाइट। बेस आपका सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, या पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है बेटा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा बताओ। टोटल सरफेस एरिया में आपका मुड़ा वाला एरिया भी आएगा, बेस का एरिया भी आएगा और रूफ का एरिया भी आएगा जो ऊपर लगा हुआ है सर्किल। यानी टोटल सरफेस एरिया में बेसिकली आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ बेस जो कि सर्किल है और एरिया ऑफ रूफ वो भी सर्किल है। यानी 2 सर्किल का एरिया, एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 2 सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए ना, कर्व सरफेस एरिया कितना है, यहाँ से कितना है देखो 2 पाई आर एच है, तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर आपने निकाला तो एच बचेगा। 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर बाहर निकाल लिया तो एक आर बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये है बेसिकली सिलेंडर की बात। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं। ओके, वेरी सॉरी बेटा। देखिए क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है आपको सॉलिड सिलेंडर का, आपको डायमीटर दिया है और हाइट दिया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर से आप रेडियस निकाल लोगे क्योंकि रेडियस का ही काम पड़ता है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो ये 14 का हाफ कर देंगे
तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने को कह रहा है, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, 2πr एक ब्रैकेट में h प्लस में r, 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r। तो 2 इंटू में पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 लिखो, चाहे 3.14 लिखो, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। ओके, देख लो पाई की वैल्यू क्या होती है, या तो 22/7 लिखो, या तो कहीं कहीं पे हम 3.14 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस है आपका 7, h कितना है, हाइट है 8 और रेडियस कितना है 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, इंटू में 8 7 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15। क्लियर है। 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा 660। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स रेशियो बिटवीन द सर्कस एंड रेडियस, इफ इट्स रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट इज 5:7 एंड इट्स वॉल्यूम इज 4400 सेंटीमीटर क्यूब। आसान क्वेश्चन है। देखो रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5:7, ठीक है। तो जब रेशियो दिया रहता है ना, तो इसके साथ आप कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, दोनों के साथ सेम वेरिएबल मानना है। तो रेडियस आपका हो जाएगा 5x, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा 7x, x लिख लो, मैंने शायद r लिखा है, x लिख लो, 5x और 7x, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है पाई r² में h। वॉल्यूम कितना दिया है 4400, ठीक है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू में, r कितना दिया है यहाँ पे 5x है, तो 5x का स्क्वायर कर देंगे, इंटू में हाइट कितना है 7x है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4400, 22 इंटू में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और इंटू में x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x², इंटू में यहाँ पर x बचेगा, इन दोनों को इधर ले आओ अपॉन में, तो 4400 अपॉन में 22 इंटू में 25 इज इक्वल टू x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, दोनों में पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा x की पावर 3। 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा, 22 को डबल करेंगे 44 आएगा, तो 2 बार में चला गया, 2 0 लिखा है 2 0 लिख देंगे। 25 1 ज़ा और 25 8 ज़ा। डायरेक्ट बड़ी टेबल से कर रहा हूँ, ठीक है, छोटी टेबल में जूझने का कोई मतलब नहीं है। x³ की वैल्यू 8 आ गई यहाँ से, ठीक है। इसके बाद इधर देखो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का जब क्यूब रूट निकालोगे, यानी 8 का एलसीएम लोगे, उसके बाद 3 3 के पेयर बनाओगे, ठीक है, तो 2 का पेयर बनेगा, यानी 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं समझ में आई तो देख लो, 8 का ऐसे एलसीएम निकालोगे ना, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, देखो 3 का पेयर बन गया ना, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा। अब देखो x की वैल्यू 2 आ गई, आपसे रेडियस कहा गया था, रेडियस 5x है, तो 5 इंटू में x की वैल्यू 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा साथ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ राइस कैन बी एम्प्टीड इनटू अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 2.8 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर इफ द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर राइस इन ईच बैग इज 6.28 मीटर क्यूब। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कह रहा है कितने चावल के बोरे खाली किए जा सकते हैं एक सर्कुलर ड्रम में जिसका रेडियस 2.8 मीटर है, हाइट 3.5 मीटर है, ठीक है, और एक बैग में कितने चावल आते हैं 3.28 मीटर क्यूब। बहुत आसान है। देखो नंबर ऑफ बैग कहीं भी निकालना हो तो देखो
दोनों में से बड़ा वॉल्यूम किसका होगा, यानी बड़ी जगह किसकी होगी। जाहिर सी बात है, अगर बोरे से ड्रम में डाल रहे हैं, अब पूछ रहा है कितना बोरा लगेगा ड्रम को भरने के लिए या ड्रम को खाली करने के लिए, बेसिकली यहाँ खाली करने की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है, बड़ा ड्रम है तो ड्रम का वॉल्यूम ऊपर रखेंगे और जो बैग का वॉल्यूम है, यानी बैग में जितनी जगह आ रही है, बैग में जितना चावल आ रहा है उसको नीचे रखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ड्रम अपॉन में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बैग। ड्रम आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में एक बैग का वॉल्यूम कितना है 6.28 है। अब देखो क्वेश्चन में दे दिया कि पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करनी है, कर लो चलो 3.14। रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 2.8 मीटर, तो 2.8 का स्क्वायर कर देंगे। हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है आपको 3.5, समझ रहे हो ना, 3.5 लिख लेंगे अपॉन में 6.28। अब देखो एक चीज़ समझना, 3.14 का जस्ट डबल है 6.28, तो ये 1 बार में गया, ये 2 बार में गया, समझ गया। अब इसके बाद देखो इसको ओपन कर दो, तो ये जाएगा 2.8 इंटू में 2.8 इंटू में 3.5 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1.4। 1.4 को 2.8 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.4 को जब आप 2.8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर आएगा 3.92, और जब आप 3.92 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3.5 से, तो आंसर आएगा आपका 13.72। ठीक है, अब देखो 13.72 है, इसको जब आप अप्रॉक्स करोगे तो कितने का बराबर आ जाएगा, ये 14 के बराबर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर बाय रोलिंग इट अलॉन्ग इट्स लेंथ। कह रहा है स्क्वायर शीट है पेपर की, उसको एक सिलेंडर में बदला गया है उसकी लेंथ के अलॉन्ग उसको रोल करके। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस टू द साइड ऑफ स्क्वायर। जो सिलेंडर बनेगा उसके बेस का जो रेडियस होगा और जो स्क्वायर की साइड होगी, दोनों का रेशियो निकालना है। आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम समझो कैसे होगा। मान लो यहाँ पे आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो जैसे यही पेपर है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसको मोड़ के ऐसे करके ऐसे मोड़ दूंगा, ऐसे करके पूरा, तो ये क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर शेप का बन जाएगा ना, दिखाई दे रहा है ना। तो वही चीज़ इसके साथ भी करना है, इसको क्या करना है, मोड़ देना है। मोड़ेंगे तो ये किस शेप का बन जाएगा, सिलेंडर शेप का। तो देखो बहुत आसान है, इसकी साइड आप x मान लो। अब देखो जो ये साइड x होगी ना, जब आप इसको मोड़ दोगे तो जो बेस का सरकमफ्रेंस बनेगा ना, वो भी x आएगा। समझ रहे हो, यानी जो सरकमफ्रेंस आएगा सर्किल का, सरकमफ्रेंस ऑफ जो बेस रहेगा ना, बेस क्या है आपका, सर्किल है, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर आएगा। समझ रहे हो, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस होता है 2 पाई r, साइड ऑफ बेस कितना है, x है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियस और साइड ऑफ स्क्वायर का रेशियो पूछा है, यानी r/x का। तो x को इधर ले आओ, समझ रहे हो ना, और 2 पाई को नीचे भेज दोगे। नहीं समझ में आ रहा तो देखो 2 पाई r = x है, अपॉन में 1 1 कर दो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखो r, x को इधर लाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा। 2 पाई को 1 से लाके नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस में, तो ये 2 पाई हो जाएगा। यानी रेडियस और साइड ऑफ स्क्वायर का रेशियो कितना आ गया, 1 अपॉन में 2 पाई। और अगर रेशियो में लिखोगे तो r/x का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 में 2 पाई। समझ रहे हो, कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी में।
क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन अ सिलेंडर इफ़ द रेडियस इज़ 1/4। अच्छा, रेडियस को 1/4 कर दिया गया है और हाइट को हाफ कर दिया गया है, तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो, वॉल्यूम का सीधा सीधा फार्मूला होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, अब जो वी डैश आएगा यानी जो वॉल्यूम बदला हुआ आएगा उसमें क्या है? पाई, रेडियस को 1/4 दिया गया यानी रेडियस क्या हो जाएगा? r/4 का होल स्क्वायर इंटू में हाइट को क्या किया गया है? हाफ किया गया यानी RH/2 किया गया है। हो जाएगा पाई इंटू में r का स्क्वायर अपॉन में 16 इंटू में h अपॉन में 2। 6 से कितना हो जाएगा? 32। तो हो जाएगा 1/32 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका है वी डैश, ठीक है। तो वी डैश कितना आ जाएगा? 1/32 इंटू में पाई आर स्क्वायर क्या था? पाई आर स्क्वायर एच क्या था? वॉल्यूम था आपका, तो यहाँ पर वॉल्यूम लिख दो। यानी अगर आप रेडियस को 1/4 करोगे, हाइट को हाफ करोगे, तो आपका जो अब वॉल्यूम आएगा वो ओरिजिनल वाले वॉल्यूम से 1/32 टाइम्स हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ़ अ टैंक ऑफ डायमीटर 14 मीटर हैज़ बीन डग टू द डेप्थ ऑफ 21 मीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है टैंक का डायमीटर 14 मीटर है, उसको खोदा गया है 21 मीटर तक, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, बेसिकली क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम ही निकालना है टैंक का। डायमीटर दिया है आपको, डेप्थ का मतलब हाइट दिया है। तो देखो पहले रेडियस निकाल लोगे, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, 14 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 मीटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22/7। रेडियस कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर कर दोगे। हाइट कितना है? 21 है, ठीक है। 7 1 जा 7 3 जा 22 इंटू में 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, फिर इंटू में 3 करा दोगे। तीनों को बेसिकली आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करा दो। 22 को मल्टीप्लाई करा दोगे 49 से, आंसर आएगा 1078। फिर इसको मल्टीप्लाई करा दोगे आप 3 से, तो आंसर आ जाएगा 3234। 3234 वॉल्यूम है तो मीटर की पावर 3 हो जाएगा। स्क्वायर होता तो स्क्वायर हो जाता, अरे सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, अगर एरिया होता तो स्क्वायर हो जाता, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। लिखा है हॉलो सिलेंडर। अच्छा, हॉलो सिलेंडर का मतलब है कि सिलेंडर अंदर से खोखला है। इसमें इनर और आउटर रेडियस दिया है 8 और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर। एक खोखले सिलेंडर को रिकास्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है। तो कह रहा है उस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस बताओ। आसान क्वेश्चन है। तो देखो हॉलो सिलेंडर के बाद देख लो क्या दिखता कैसे है, वरना कहोगे सर क्या भला है ये। कुछ इस टाइप का होता है हॉलो सिलेंडर। पूरा बन जाने दीजिए। इस तरीके का, मतलब बीच में खोखला है और बस इतना सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, देखो इसमें दो तरीके के रेडियस होते हैं। एक ही अंदर वाला होता है जिसको आप मान लो स्मॉल आर मान लोगे, और एक ही बाहर का होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रेडियस, इसको आप कैपिटल आर मान लोगे। ठीक है, और इसका जब आप वॉल्यूम निकालते हो ना, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर जब निकालते हो आप, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यानी एक बार आप सिलेंडर का वॉल्यूम बाहर वाले रेडियस के साथ निकालते हो, एक बार सिलेंडर का वॉल्यूम अंदर वाले रेडियस के साथ निकालते हो, और फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? अच्छा, अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा बताओ? पाई एच कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस में छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा जब आप इसको पिघलाओगे
और इसको पिघलाने के बाद एक सॉलिड सिलेंडर बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए इसके बाद दूसरे पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है बेटा? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो सॉलिड सिलेंडर का उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर डैश स्क्वायर, ठीक है, आर डैश स्क्वायर इंटू में एच। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर दोनों जगह आपने एच एच इस्तेमाल किया है, क्या दोनों की हाइट सेम है? तो यस, दोनों की हाइट सेम है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखो लिखा है ना, इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम हाइट, यानी जो हॉलो सिलेंडर था उसको जब पिघलाया गया और जो सॉलिड सिलेंडर बनेगा दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, रहेगा पाई इंटू में एच इंटू में आउटर रेडियस कितना है? 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में इनर रेडियस कितना है? यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये जाएगा आर डैश स्क्वायर इंटू में एच। अब देखो पाई और एच को इधर भेज दो, हो जाएगा पाई इंटू में एच इंटू में 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। पाई और एच को इधर भेज दिया आपने, जाएगा आर डैश का स्क्वायर, पाई से पाई कटा है, एच से एच कटा, दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा यहाँ पे कर लो, माइनस करेंगे कितना आएगा? 100 में से 64 36 आएगा इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 36। तो आर डैश कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। ओके, समझ में आया अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ज़रा देखिए तो। लिखा है द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिलेंडर गीजर इज 21 सेंटीमीटर इफ इट्स हाइट इज 1.5 मीटर एंड इट्स आउटर लेटरल सरफेस एरिया वेयर द थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज नेग्लिजिबल। अच्छा, आउटर लेटरल सरफेस एरिया यानी बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, यानी आपसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? देख लो, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म है किसका? ऑफ सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता क्या है बेटा? 2 पाई आर एच। ठीक है, अच्छा 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, 21 लिखेंगे इंटू में हाइट कितना दिया है? 1.5 मीटर दिया है। अब देखो यहाँ पे मीटर दिया है तो पहले इसको आप क्या करोगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। अगर मीटर में आता तो आप सेंटीमीटर को पहले, यानी जो रेडियस दिया था 21, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते। ठीक है, 1.5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर लो यहाँ पे 1.5 को आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा हो जाएगा। अब देखो 2 3 जा 6, 6 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 132 इंटू में 1.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आएगा 150। मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, 132 को आप 150 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 19800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है इन द गिवन फिगर अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर बाय 8 मीटर इज फोल्डेड अराउंड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए बेसिकली आपको हाइट तो आपकी 8 ही सेंटीमीटर रहेगी सिलेंडर की भी, बस पहले आपको सिलेंडर का रेडियस पता करना पड़ेगा। और सिलेंडर का रेडियस पता करने से पहले जब आप इसको मोड़ोगे ना तो जो सिलेंडर का सरकमफ्रेंस होगा, बेस का सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले कि सरकमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ बेस कितना हो जाएगा?
साइड ऑफ स्क्वायर के, सॉरी ये वाली साइड के रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, एक हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी किया था, साइड ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, बेसिकली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि हम इसी के अराउंड मोड़ेंगे इसको, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है 2πr इज इक्वल टू 12, रेडियस आदि कितना आ जाएगा 12, 2π को नीचे भेज देंगे, 2 1 जा 2 6 जा, तो रेडियस कितना आ गया 6/π। ओके, अब इसके बाद देखिएगा ये आपका आ गया सरकमफ्रेंस, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आप देखिएगा आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है πr² इंटू में h, ठीक है। आपने पाई लिखा, रेडियस कितना है 6/π है, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू में, हाइट कितना है, हाइट तो यही हो जाएगी ना, जब इसको ऐसे मोड़ दोगे रख के तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। इधर कर लो आप, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो पाई इंटू में 6/π का स्क्वायर, पाई 2 बार है ना, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 36 आएगा, यहीं भी लिख लो 36 इंटू में 8 कर देंगे, तो 1π से 1π कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1π बचेगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, वॉल्यूम आ जाएगा 36 इंटू में 8 में जो पाई की वैल्यू है उसको इस्तेमाल कर लोगे आप 3.14, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 36 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो आंसर आएगा आपका 288 में 3.14। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड कराओगे आप 3.14 से तो आंसर आ जाएगा आपका बेसिकली 91.71 आ रहा है आपका, यहाँ पे कितना आ रहा है 91.71 वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम किस में होगा सेंटीमीटर की पावर 3 में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो ऑप्शन में सबसे करीब क्या है, यही वाला दिख रहा है, बस थोड़ा एक पॉइंट का फ़र्क है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पॉइंट का फ़र्क आ जाता है तो उसको आप निगलेक्ट करके यही वाला दे देते हो, सबसे करीब यही है ना आपके आंसर के, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो ना बेटा, चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। अच्छा, इसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू मेक अ सिलेंडर टैंक विच इज़ 40 मीटर डीप एंड 4 मीटर इन डायमीटर। कह रहा है कितनी क्यूबिक मीटर अर्थ को खोदा जाए, डग का मतलब खोदना होता है, ताकि उससे हम एक सिलेंडर टैंक बना सकें जिनका 40 मीटर, जिसकी 40 मीटर डीप होगी यानी 40 मीटर हाइट होगी और 4 मीटर उसका डायमीटर होगा। यानी ले देंगे आपसे घुमा फिरा के सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है। अब देखो कितनी अर्थ खोदनी पड़ेगी हमको, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी सिलेंडर को बनाने के लिए, ठीक है। यानी आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा πr² में h, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे आप 3.14 इस्तेमाल कर लो, रेडियस कितना है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस पहले निकाल लोगे ऊपर, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, डायमीटर 4 दिया है, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो रेडियस की जगह 2 का स्क्वायर रख देंगे, 2 में हाइट क्या हो जाएगा 40 की जगह 3.14 इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब देखो 3.14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 12.56, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 40 से, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 502.4, ठीक है। क्वेश्चन में भी समझना मेरी बात, क्वेश्चन में भी शायद पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल की गई हो, लेकिन मैंने 3.14 इस्तेमाल किया गया है, तो मेरा आंसर, मैंने 3.14 इस्तेमाल कर दिया पाई की वैल्यू, तो मेरा आंसर ये आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखोगे तो 502.86 है, 502.4 है, तो बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं, ठीक है। सबसे करीब आपको यही वाला आंसर आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपका कौन सा हो जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम है क्योंकि,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप ये चीज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होगा। लेकिन बस कोशिश करिए कि इस सब सारी जो वीडियोस है मिशन 3000 की, ये जो सीरियस कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में वाकई अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुँचे। ओके, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू।